हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद आरवी पर। हम कक्षा 12 मानव भूगोल पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत 3 लेसन्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अपन ने चर्चा की थी। उसी सीरीज़ में आज लेसन 4 अपन अध्ययन करेंगे, जो कक्षा 12 के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अतः वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का लेसन है लेसन नंबर 4, प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज। सबसे पहले हम अपन चर्चा करें कि प्राइमरी एक्टिविटीज ये जो है वो क्या है। तो ये एक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं, और आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में इसमें डिवाइडेशन किया गया है, 5 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं और पंचम क्रियाएं। ये अगले लेसन्स में अपन और पढ़ेंगे। आज हम प्राथमिक क्रियाओं के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे मनुष्य को आय की प्राप्ति होती है वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आय की प्राप्ति जिन भी क्रियाओं से होती है वे समस्त क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, और उसी के अंतर्गत इनको 5 भागों में बांटा गया: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है के लिए पूछा गया है कि निम्न में से रोपण फसल कौन सी नहीं है। ऑप्शंस हैं कॉफ़ी, गन्ना, रबर और गेहूं। कॉफ़ी, गन्ना, रबर और गेहूं, ये ऑप्शंस हैं। रोपण फसल ये औपनिवेशिक देशों के समूह के द्वारा शुरू की गई थी। जिन देशों में उष्णकटिबंधीय जलवायु थी वहाँ पर ये औपनिवेशिक देशों के समूहों के द्वारा शुरू की गई थी। तो इनमें से कॉफ़ी, रबर और गन्ना ये तीनों रोपण फसल के उदाहरण हैं, जबकि गेहूं रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा, गेहूं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? ऑप्शंस हैं डेयरी कृषि, बी रोपण कृषि, तीसरा है मिश्रित कृषि, और ऑप्शन नंबर 4 है विस्तृत वाणिज्य कृषि। पूछा गया है कि एकल कृषि नहीं है। ऑप्शंस देखिए, डेयरी, रोपण, मिश्रित और विस्तृत वाणिज्य कृषि। यहाँ पर आप ऑप्शन से अपना उत्तर सही हो जाएगा। मिश्रित कृषि क्यों हो जाएगा? क्योंकि मिश्रित कृषि की अगर हम डेफिनेशन देखें, मिश्रित कृषि की परिभाषा अपन देखें तो मिश्रित कृषि में कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। कृषि कार्य तो होता ही होता है, और कृषि कार्य के साथ साथ क्या किया जाता है? पशुपालन भी किया जाता है। तो कृषि कार्य और पशुपालने का कार्य दोनों साथ साथ होते हैं, तो अकेली कृषि नहीं है ये। इसलिए ऑप्शन से अपना सही हो जाएगा कि मिश्रित कृषि है वो एक प्रकार की एकल कृषि नहीं है, जबकि डेयरी कृषि, रोपण कृषि और विस्तृत वाणिज्य कृषि ये सब एकल कृषि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था? किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? ऑप्शंस हैं डेनमार्क, न्यूजीलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे पहले ध्यान दो कि सहकारी कृषि है कि अत्यधिक लाभ कमाने के लिए एक समूह बनाकर कृषि की जाती है। एक समूह बनाकर क्या की जाती है? कृषि कार्य संपादित किया जाता है, तो उसको सहकारी कृषि कहा जाता है, और उद्देश्य होता है अत्यधिक लाभ कमाना। ये सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी सहकारी कृषि की वो डेनमार्क, बेल्जियम, डेनमार्क के अलावा बेल्जियम, स्वीडन और नीदरलैंड, ये 4 देश हैं जिनमें सहकारी कृषि की शुरुआत हुई थी। डेनमार्क, बेल्जियम, स्वीडन और नीदरलैंड, इनमें सहकारी कृषि की शुरुआत हुई थी, जिसमें सबसे सफल परीक्षण जो रहा था वो डेनमार्क में रहा था। सहकारी कृषि का सबसे सफल परीक्षण कौन से देश में रहा? डेनमार्क में। डेनमार्क में प्रत्येक किसान सहकारी कृषि का सदस्य है, इसलिए यहाँ पर ये सबसे सफल रही। तो अपना ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4,
निम्न में से कौन सी कृषि का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों के द्वारा किया गया? अभी अपन ने चर्चा की थी क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो रोपण कृषि है, रोपण कृषि का विकास जो हुआ था वो औपनिवेशिक समूह के द्वारा किया गया था। जो भी औपनिवेशिक देश थे जैसे ब्रिटेन है, पुर्तगाल है, डच हैं, इन सभी के द्वारा उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले देशों में, कौन से देशों में? उष्ण, ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो रोपण कृषि है वो मुख्य रूप से कौन से देशों में की जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले देशों में। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले देशों में औपनिवेशिक समूहों के द्वारा रोपण कृषि का विकास हुआ था। तो ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा, रोपण कृषि। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? खट्टे रसदार फलों की कृषि, ये बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आया, 23 में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि खट्टे रसदार फल कौन सी कृषि में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है अपने स्थानांतरित कृषि, सहकारी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि और विस्तृत वाणिज्य कृषि। तो ऑप्शन से अपना सही हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे रसदार फलों के लिए, जहाँ का प्रमुख जो फल है सबसे ज़्यादा तो अंगूर की खेती वहाँ पर होती है। तो अगर ऐसा भी पूछ लिया जाए कि अंगूर की खेती के लिए कौन सी कृषि प्रसिद्ध है, तो भूमध्य सागरीय कृषि। ऑप्शन से अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्य पशुपालन से संबंधित नहीं है? व्यापारिक या वाणिज्य? पूछा गया है कि वाणिज्य पशुपालन से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं एशिया में टुंड्रा प्रदेश, ये टुंड्रा है, एशिया में टुंड्रा प्रदेश। दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है अर्जेंटीना और ऑप्शन द है न्यूजीलैंड। तो वाणिज्य पशुपालन, व्यापारिक पशुपालन जो है वो मुख्य रूप से, अगर हम बात करें कि व्यापारिक पशुपालन, तो मुख्य रूप से ये विकसित देशों की पहचान है, क्योंकि इसमें अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े फार्मों में उनको पाला जाता है, और जो बड़े बड़े फार्म जिनमें पशुओं को पाला जाता है उनको रेंज कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? रेंज। तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी है, न्यूजीलैंड में भी है, अर्जेंटीना में भी है। तो ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा, एशिया में टुंड्रा प्रदेश। ये वाणिज्यिक पशुपालन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि या आदिमकालीन निर्वाह कृषि, एक ही है दोनों। आदिमकालीन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि का ही एक और नाम है कर्तन एवं दहन कृषि। कर्तन एवं दहन कृषि, स्लैश एंड बर्न, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ। जब एक स्थान पर वनों को काटकर उनको साफ किया जाता है, फिर बिना कृषि उपकरणों के वहाँ पर 2-3 साल तक कृषि कार्य किया जाता है। जब कृषि अनुपजाऊ, वहाँ की भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, तो यही प्रक्रिया दूसरे स्थान पर दोहराई जाती है। इस प्रकार की कृषि स्थानांतरित कृषि कहलाती है। ये पूछा गया है कि उत्तरी पूर्वी, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में। तो ऑप्शन है मिल्पा जो है वो मध्य अमेरिका और मैक्सिको में। मिल्पा जो है वो कहाँ कहाँ है? मध्य अमेरिका और मैक्सिको। लादांग की बात करें तो लादांग है इंडोनेशिया, और लादांग की चर्चा करें तो ये इंडोनेशिया और मलेशिया में। चेन्ना की बात करें तो ये श्रीलंका में। चेन्ना स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम श्रीलंका में इसको चेन्ना कहा जाता है। लादांग इंडोनेशिया मलेशिया में हो गया। मिल्पा हो गया मध्य अमेरिका और मैक्सिको में। झूमिंग ये है भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसको क्या कहा जाता है? झूमिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल खोज किस प्रकार की कृषि का एक और नाम है? कोल खोज ये रूस में, सोवियत संघ रूस, USSR, सोवियत संघ रूस में सामूहिक कृषि को कोल खोज के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा। और सामूहिक कृषि ये उत्पादन के एक समूह पर, जिसमें बहुत सारे श्रमिक एक साथ कार्य करते हैं, उत्पादन एक समूह के रूप में कार्य किया जाता है। इस प्रकार की कृषि को सामूहिक कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक क्रियाओं में शामिल क्रिया है। प्राथमिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल हैं? ऑप्शन है पशुपालन, आखेट, भोजन संग्रह, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा,
पशुपालन भी आता है, आखेट भी इसके अंतर्गत आएगा, भोजन संग्रह आएगा, इसके अलावा अपना मत्स्य पालन इसके अंतर्गत आएगा, कृषि कार्य आएगा, भोजन संग्रह हो गया। ये सारी चीज़ें प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल होती हैं। तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हो जाएगा। पशुपालन, भोजन संग्रह, आखेट, उपयुक्त सभी। इसके अलावा इसके और अगर हम चर्चा करें प्राथमिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, तो इसके अलावा इसमें हो जाएगा मत्स्य पालन हो जाएगा, कृषि कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 आता है अपना। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भजन नहीं है ये, भोजन संग्रह के उत्तरी अक्षांश क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। भोजन संग्रह के विश्व में दो प्रमुख क्षेत्र हैं, एक उत्तरी अक्षांशीय क्षेत्र और दूसरा दक्षिणी अक्षांशीय क्षेत्र। तो यहाँ पर पूछा है कि उत्तरी अक्षांशीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शंस हैं उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली और दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत उत्तरी कनाडा भी आता है, उत्तरी यूरेशिया भी आता है, दक्षिणी चिली भी आता है। ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया है वो भोजन संग्रह के उत्तरी अक्षांश क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेजेंडा क्या है? फेजेंडा ये लास्ट बोर्ड ईयर जो बोर्ड एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर 2023 का, कक्षा 12 का बोर्ड एग्जाम आरबीएससी, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फेजेंडा क्या है। तो फेजेंडा है, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। और ये जो अपन ने चर्चा करी थी औपनिवेशिक समूहों के द्वारा जो रोपण कृषि है, रोपण कृषि का ही एक प्रमुख फसल है कॉफ़ी, और कॉफ़ी के जो बागान ब्राज़ील में हैं उनको क्या कहा जाता है? फेजेंडा के नाम से उनको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आता है, प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न श्रमिक कहलाते हैं। प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न श्रमिक कहलाते हैं। ऑप्शंस हैं लाल कॉलर, नीला कॉलर, गुलाबी, सफ़ेद। देखो सफ़ेद है वो चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल श्रमिकों को कहते हैं, नीला कहते हैं द्वितीयक क्रियाकलाप में शामिल श्रमिकों को, गुलाबी कहते हैं तृतीयक क्रियाकलाप में शामिल श्रमिकों को, और प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल श्रमिकों को कहा जाता है लाल कॉलर श्रमिक। प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल श्रमिक कौन से होते हैं? लाल कॉलर। तो ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। लाल कॉलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो कार्य क्षेत्र है वो घर से बाहर होता है। कार्य क्षेत्र होता है घर से बाहर होता है प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न श्रमिकों का, इसलिए इनको लाल कॉलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, विस्तृत वाणिज्य कृषि क्षेत्र के संदर्भ में निम्न को सुमेलित कीजिए। विस्तृत वाणिज्य कृषि के ये प्रमुख क्षेत्र हैं, यूरेशिया है, उत्तरी अमेरिका है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। तो वहाँ पर इनको क्या क्या नाम है इनके? तो यूरेशिया में जो कृषि का प्रकार है विस्तृत वाणिज्य, उसको जाना जाता है स्टेपीज के नाम से, इस नाम से जाना जाता है स्टेपीज से। उत्तरी अमेरिका में इसको प्रेरीज कहा जाता है, अर्जेंटीना में पंपास और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। तो ये अपना सुमेलित हो जाएगा, यूरेशिया स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका प्रेरीज, अर्जेंटीना पंपास और ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। न्यूजीलैंड का और पूछे तो कैंटरबरी, न्यूजीलैंड में क्या कहा जाता है? कैंटरबरी। ये इसका और हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाने वाली कृषि है। मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाने वाली कृषि है। ऑप्शन से आदिमकालीन निर्वाह, स्थानांतरित, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और गहन निर्वाह कृषि। आदिमकालीन निर्वाह जो कृषि है, स्थानांतरित कृषि, ये प्रकार की जो कृषि है ये मूल रूप से आदिमकालीन, और इसी का एक और नाम है स्थानांतरित कृषि। तो ये कृषि जो मूल रूप से है ये की जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ये तो कहाँ की जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। जबकि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है वो मध्य अक्षांशों के आंतरिक भागों में की जाती है, और गहन निर्वाह कृषि वो मानसून एशिया के सघन बसे देशों में की जाती है। तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हो जाएगा, गहन निर्वाह कृषि। क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करें। निम्न में से कौन सा एक भूमध्य सागरीय कृषि का क्षेत्र नहीं है? भूमध्य सागरीय कृषि जिसके ऊपर भी अपन ने चर्चा करी थी कि खट्टे रसदार फलों के लिए ये प्रसिद्ध होती है,
खट्टे रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध होती है। इसका क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन है दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग और उत्तरी यूरेशिया। तो इसमें से ऑप्शन ए भी भूमध्य सागरीय कृषि का क्षेत्र है, मध्यवर्ती चिली भी है, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग भी भूमध्य सागरीय कृषि का है, उत्तरी यूरेशिया ये वाला भाग जो है वो भूमध्य सागरीय कृषि का क्षेत्र नहीं है। उत्तरी यूरेशिया है वो भोजन संग्रह का उत्तरी अक्षांशीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा, उत्तरी यूरेशिया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से मिश्रित कृषि की विशेषता नहीं है। मिश्रित कृषि अपन ने पहले भी चर्चा करी है कि मिश्रित कृषि जिसमें कृषि कार्य और पशुपालन दोनों साथ साथ होते हैं। मिश्रित कृषि में कृषि कार्य और पशुपालन दोनों साथ साथ होते हैं। इसमें खेतों का आकार मध्यम होता है और जब पशुपालन का कार्य इसके अंतर्गत होगा तो प्रमुख फसल जो होती है वहाँ मुख्य जो घटक होता है इसका वो क्या होता है, चारे की फसल। तो ऑप्शन दे भी इसका विशेषता है। ऑप्शन से भी विशेषता है कि कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ होते हैं, खेतों का आकार मध्यम होता है। ऑप्शन ए अपना सही उत्तर हो जाएगा कि समस्त कार्य मशीनों से होता है। ये जो विशेषता है वो विस्तृत वाणिज्य कृषि की है। विस्तृत वाणिज्य कृषि की विशेषता है कि समस्त जो कार्य है वो मशीनों की सहायता से होता है। ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की एक प्रमुख विशेषता है। तो मिश्रित कृषि की विशेषता ये नहीं है, ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्योग्राफी विद आरवी। अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट लेसन की चर्चा करेंगे। तब के लिए थैंक यू।